हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बेरोज़गारों की पाठशाला पर। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के चैप्टर डेसिमल फ्रैक्शंस यानी दशमलव भिन्नय के पार्ट 3 में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि हमेशा बहुत ही कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाले सवाल रहेंगे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और सीखिएगा कि डेसिमल फ्रैक्शंस में जो कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन होते हैं उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो चलिए गाइस, हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये है रहा सामने। तो इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों आप ऊपर गौर करेंगे कि यहाँ पर स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पर ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, ए बराबर 0.1 मान लेते हैं और बी बराबर 0.01। तो हमें ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो पहले हमें इसको सॉल्व कर लेना है। तो ए प्लस बी वैल्यू हम रख लेते हैं। ए प्लस बी में 0.1 प्लस में 0.01, ये प्लस भी हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो ज़ीरो मान लेंगे। इनका योग आएगा 11। ये हमारा रहा ए प्लस बी। अब हम ए माइनस बी निकाल लेते हैं ना। तो 0.10 में से 0.01 आप माइनस कर देंगे तो यहाँ आएगा 10 में से 1 गए 9, 0 की 0, 0.09। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी। अब वो वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो यहाँ रखना है हमें ए, इस चीज़ को यहाँ रखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, बटे में 0.0001 तो रहेगा ही, प्लस 1 रहेगा। तो यहाँ हम ये वैल्यू रख लेते हैं। ए प्लस बी हमारा आया 0.11 इंटू ए माइनस बी आया हमारा 0.09 अपॉन नीचे दिया है 0.0001 प्लस 1, ये रहा अपनी जगह। तो अब ऊपर वाली संख्या का गुणा कर देंगे। दशमलव वाली संख्या को कैसे गुणा करना है ये मैंने अपने पिछले वीडियो में सिखाया है। जिसको नहीं पता है वो पिछले वीडियो देख के सीख ले। सिंपली हमें गुणा कर देना है। 11 नाम की 99 होता है, हम 99 लिख देंगे। उसके बाद दशमलव के पहले, यहाँ 2 के पहले दशमलव लगा है, यहाँ भी 2 संख्या के पहले, तो यहाँ हमें 4 के पहले लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो 9 और 9 2 संख्याओं में, ये 3 और ये 4, ये हमने लगा दिया। और नीचे हमारा 0.0001 दिया हुआ था और ये +1। बस अब हमारा क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो गया है। तो ऊपर दशमलव के बाद 4 संख्या है, नीचे भी दशमलव के बाद 4 संख्या है, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और नीचे अकेला 1 बचेगा, तो 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो सीधा 99 + 1 ये लिख देंगे। 99 + 1 = होता है 100। तो 100 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन डी। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, दशमलव वाले क्वेश्चन, डेसिमल वाले क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा अपने दिमाग का यूज़ करना है, फिर ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी के साथ जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। वैसे देखने में आप देखेंगे तो बड़ा डिफ़िकल्ट और टिपिकल सा लगेगा। अब हम यहाँ पर गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों ही ए इंटू मतलब यहाँ पर जो वैल्यू दी है, यहाँ 3.20, यहाँ पर 3.20, यहाँ पर कॉमन है, ठीक है ना। कॉमन आ रहा है दोनों में, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, 3.20 हमने दोनों में से कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 3.25 ये। इसके बाद ये माइनस जो है, माइनस यहाँ आ गया। उसके बाद बचा है 3.05, ठीक है गाइस। और नीचे 0.064 हमें दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3.20 अपनी जगह रहा, और जब आप 3.25 माइनस 3.05 करेंगे तो आपका बचेगा 0.20, है ना। इनटू में हम लिख देते हैं 0.20, यहाँ पर लिख देते हैं, और अपॉन में 0.064। 0.20 कैसे आया, अगर कन्फ्यूज़न हो रही है तो मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ। 3.25 माइनस 3.05 आप करेंगे, माइनस करिए, 5 में से 5 गए 0, 2 का 2, दशमलव का दशमलव, यहाँ 0, तो 0.20 आया, वही हमने लिख दिया, ठीक है गाइस। अब क्या करेंगे, अब हमें इसको माइनस कर लेना है। यहाँ आप देखेंगे दशमलव के बाद
दो संख्या है, ये 2, यहाँ दशमलव के बाद 2 और नीचे दशमलव के बाद 3। तो ऐसे केस में जहाँ दशमलव की संख्या कम होती है वहाँ पर उतने जीरो रख देते हैं। ठीक है, ऊपर 4 है और नीचे 3, तो यहाँ पर हम एक ज़ीरो पुट कर देते हैं। बस अब हमें इसको सिंपली काट देना है। ठीक है, तो ये 0 से ये 0, दशमलव हट गए दोस्तों, हमने 0 रख दिया तो अब दशमलव नहीं रहे। अब हमें सिंपली डिवाइड करते जाना है। 64 के पहले 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं। अब यहाँ काट दीजिए, 32 धाम की 320 और 32 दूनी होता है 64 और 2 से गया ये 2, बचा आपका 10, 10 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है गाइस, ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट ये देखिए दोस्तों, कितना बड़ा बड़ा सा दिख रहा है। तो अगर हमें मेथड पता है तो हम बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। आप देखेंगे कि एक ही संख्या यहाँ पर बार बार रिपीट हो रही है, जैसे 0.1, 0.1, 0.1 3 बार लिखी है। और यहाँ पर आप ध्यान देंगे 0.02, 0.02, 0.02, पर नीचे कुछ अलग सा दिख रहा है 0.2, 0.2, 0.2, है ना। पर ये भी 3 बार रिपीट है और सेम चीज़ यहाँ रिपीट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हम मान लेते हैं a इजिकल टू दिया है 0.1। ठीक है, ठीक इसी तरह b इजिकल टू दिया है 0.02। ये हमने मान ली a हमारा, ये हो गए तीनों और ये हो गए b। ठीक है, अब आप नीचे वाली संख्या देखें 0.2 है। यदि हम यहाँ पर देखिए, यदि हम 0.1 में 2 का गुणा कर दें तो 0.2 आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 2a इजिकल टू दिया है 0.2। ठीक है, ठीक इसी तरह आप 0.02 में यदि 2 का गुणा कर दें, यानी यहाँ 2b कर दें, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.04। तो हमें a और b ऊपर मिल गए, 2a और 2b नीचे मिल गए। बस अब हमें सॉल्व कर देना है। ऊपर हम रख देते हैं a इंटू a, इधर हो जाएगा b इंटू b। ठीक है, और नीचे हम रख देंगे 2a इंटू 2a प्लस 2b इंटू 2b, इस तरह से रख सकते हैं। बस अब ये a है दोस्तों, a 3 बार हुआ तो a हो गया क्यूब, b को 3 बार गुणा करेंगे तो b क्यूब हो गया। यहाँ पर 2a इंटू 2a, तो ये हो जाएगा 8a क्यूब। ठीक इसी तरह ये हो जाएगा आपका 8b क्यूब। तब आप देखिए इसमें आपको नीचे 8 कॉमन आता हुआ दिख रहा होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब, नीचे हम 8 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारा a क्यूब प्लस b क्यूब। अब a क्यूब प्लस b क्यूब इधर इससे डिवाइड हो गया, a क्यूब प्लस b क्यूब, तो आपका ये बचा 1/8, 1/8। इसको आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.125। यही हमारा आंसर है, 0.125 ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी हमारा आंसर। ठीक है गाइस, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट भी ये देखिए, देखने में कितना टिपिकल लग रहा है, पर जहाँ संख्याओं का रिपीटिशन होगा वहाँ कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा होगा, यानी कोई ना कोई फॉर्मूला पुट हो रहा होगा। तो बस हमें वही ध्यान देना होता है। तो आप यहाँ देखेंगे दोस्तों 2.75 ऊपर उसके क्यूब है और फिर 2.25 बाद में, नीचे भी आप देखिए 2.75 यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ पर 2.25। तो यहाँ पर आप मान लीजिए कि a इजिकल टू हम मान लेते हैं 2.75 और b इजिकल टू मान लेते हैं 2.25। ये हमने मान लिया, यानी 2.75 की जगह हम a रख सकते, तो बस हमें वही रख के देखना है यहाँ पर। ठीक है, तो इसकी जगह हम रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा a क्यूब, रखा हमने, फिर हो गया हमारा ये b क्यूब, रख दिया हमने। अब नीचे आप देखिए 2.75 को हमने a माना था तो a रख देंगे तो ये आ रहा है स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस, फिर आप देखेंगे 2.7a इंटू ये 2.25 हो गया b, उसके बाद ये दिया है आपका b का होल स्क्वायर, यही दिए हुए ना। अब देखिए आप फॉर्मूला दिख रहा है ना, ऊपर बन गया आपका a क्यूब माइनस b क्यूब और नीचे बन गया आपका a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, मैंने मैथमेटिक्स सिखाना स्टार्ट की थी तो आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे, फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ, a क्यूब माइनस b क्यूब को हम लिख सकते हैं a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस में ab प्लस में b स्क्वायर, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है,
तो बस वही करना है। ऊपर हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो रहा ही, और नीचे सॉरी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह हमें ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। ऊपर हम रख देते हैं ए माइनस बी, यहाँ रख देंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा आपका ये दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। ये दोस्तों प्लस में आएगा, प्लस दिया हुआ है, ठीक है ना। अब आप देखेंगे कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ऊपर भी है और नीचे भी है, और इधर इनटू है, इनटू में संख्या है तो कटती हैं यानी डिवाइड होती है, इससे ये कट गया। बचा हमारा ए माइनस बी, तो हमारा बचा ए माइनस बी। अब ए माइनस बी में हमने जो ए और बी माना था वो आप रख देंगे, तो 2.75 माइनस 2.25 को आप माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 0.50, या दशमलव पहले लगा है तो बाद में शून्य का कोई मान नहीं होता, इसको हम 0.5 भी लिख सकते हैं। ये हमारा हुआ आंसर। तो 0.5 ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में दोस्तों कोई संख्या रिपीट तो होते नहीं दिख रही, पर हम देखेंगे कि 125 जो दिख रहा है वो कहीं ना कहीं 5 का क्यूब होता है और 27 3 का क्यूब। तो 5 और 3 हम ऊपर यहाँ पकड़ सकते हैं, और यहाँ भी ये 5 का स्क्वायर दिख रहा है, ये 3 का वर्ग, और ये 5 गुणे 3 15, यानी कुछ ना कुछ तो इनमें है। तो हम वही रख के यही चीज़ हमको डिकोड करनी होती है, बस फिर हमारा क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है ना। तो हम मान के चलते कि ए इज इक्वल टू आप मान लीजिए 0.5 और बी इज इक्वल टू आप मान लीजिए 0.3, ठीक है ना। अब तो 0.5 का आप क्यूब क्या होगा, 0.5 को जब आप 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा आपका 0.125। तो वही चीज़ हमने ये 0.125 की जगह ये रख दी, प्लस 0.027 दिया है, इसकी जगह हम रख सकते हैं 0.3 का क्यूब, है ना। तो अभी हम 5 और 3 में रखते हैं, फिर इसको ए और बी में बदलेंगे। ठीक है। और आप ये 25 देखिए, 0.5 का स्क्वायर हुआ कि नहीं, 0.5 का स्क्वायर हो गया, माइनस 0.5 इंटू 0.3 आप करेंगे तो ये 0.15 होगा, जाहिर सी बात है। इसी तरह 0.3 का ये स्क्वायर दिया है। ठीक है ना। अब हमने ए और बी मान लिए थे, अब हमें ए और बी में वैल्यू पुट कर देनी है फटाक से। ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया, और नीचे दिया है ए स्क्वायर माइनस ए और बी प्लस में बी स्क्वायर, बन गया ये हमारा। बस अब हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो मैं फिर से बता देता हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है गाइस, ये फॉर्मूला होता है। बस हमें ये फॉर्मूला इसकी जगह पुट कर देना, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ हम लिख देंगे ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे हमारा दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सेम चीज़ है, यहाँ पर कट रही है, हम काट देंगे, ये इससे ये गया, और हमारा बचा ए प्लस बी, है ना। ए प्लस बी, ए और बी हमने माने हुए थे 0.5 और 0.3, 0.5 प्लस 0.3 ये हुआ हमारा 0.8, यानी 0.8 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। 0.8 ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी हमारा आंसर। ठीक है गाइस, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट ये देखिए दोस्तों, कितना बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है, जिसको मेथड नहीं पता उसके लिए बहुत ही टिपिकल हो जाएगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। इसको सॉल्व करने के लिए पहले आप ए बी सी मान लें। हम मान लेते ए इज इक्वल टू 1.5 मान लीजिए। जब चीज़ रिपीट हो रही हो दोस्तों तो आपको ए बी में मान लेना ही चाहिए, तभी हम क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। बी आप मानेंगे 4.7 और सी हमने मान लिया 3.8। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब हमें ए और बी और सी की वैल्यू रखते जाना है, फिर बताता हूँ मैं किस तरह से सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये हमारा 1.5 की जगह ए माना तो ये हो गया ए क्यूब, ठीक, ये हो गया बी क्यूब, है ना। उसके बाद ये हो गया सी क्यूब, और ये -3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी हुआ। नीचे हम ए और बी की वैल्यू रखेंगे तो हम पाएंगे ये हुआ ए स्क्वायर, ये हुआ बी स्क्वायर, ये हुआ सी स्क्वायर माइनस
ए इंटू बी ए बी माइनस बी सी माइनस सी इंटू ए सी, ठीक है ना। ये हमने ए और बी में वैल्यू रख दी। अब आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, मैं यहाँ बता देता हूँ कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। फॉर्मूला हमें पता चल गया, यानी कि हमें इस पूरे की जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर ये वाली वैल्यू दी है ना, इसकी जगह हमें ये रख देना है, बस सिंपली हम ये रख देंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ऊपर हम रख देते हैं। इस फॉर्मूले में दोस्तों एक चीज़ रह गई है, यहाँ इसके पहले आता है इनटू में ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो पूरा फॉर्मूला ऐसा होता है, मैं बोल देता हूँ, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट बंद, फिर इनटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो वही चीज़ हमें यहाँ रख देनी है, यहाँ हम रख देते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और नीचे हमें ये दिया हुआ है ऑलरेडी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये दिया है, ठीक है। अब आप देखिए सेम चीज़ हमें दिख रही है, सेम चीज़ को हम बहुत आसानी से काट सकते हैं, इसको इससे काट दीजिए। ऊपर आपका सिर्फ बचेगा ए प्लस बी प्लस सी, और ये प्लस बी प्लस सी हमने माना था, वो हमें वैल्यू रख देनी है 1.5 प्लस 4.7 प्लस 3.8। इनका हम योग कर लेते हैं। 8 7 15 5 20 की 0, हासिल आए 2, दशमलव लगा, 3 और 2 5 4 9 और 1 10, 10.0 यानी कि 10 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। वो 10 ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी हमारा आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों हमें 2.3 जो है उसको हम a इज इक्वल टू मान लेंगे 2.3 और b इज इक्वल टू हम मान लेंगे 0.3। ये आपको दोस्तों दिमाग लगाना पड़ेगा कि आप देखिए ये 3 का क्यूब दिख रहा है, ये 0.3 का वर्ग दिख रहा है, और 2.3 में 0.3 का गुणा करेंगे तो 0.69 आने लगेगा। जैसे जैसे आप मैथमेटिक्स सीखते जाएंगे, जो कि फ्रेशर्स हैं उनको दिक्कत होती होगी, जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे तो ये बनने लगेगा आपसे, ठीक है। तो अब हमने ए और बी हमने मान ली है, तो बस हमें यहाँ पर वैल्यू रख देनी है। 2.3 की जगह हम ए रख दिया, ये हो गया ए क्यूब माइनस ये हो गया 0.3 माना हमने, तो ये हो गया 0.3 यानी बी क्यूब, ठीक है। और नीचे आप देखेंगे तो ये बना ए स्क्वायर प्लस में ये हो गया ए बी प्लस में ये हो गया बी स्क्वायर, बन गया। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला मैंने पहले आपको बता दिया ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो आप यही करेंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी, और नीचे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर बचा है, ठीक है ना। अब सेम चीज़ दिख रही है तो आप इसको काट सकते हैं, इसको इससे काट दीजिए, बचा ए माइनस बी, ए माइनस बी है, ए माइनस बी हमने माना ही था 2.3 ए माइनस 0.3, तो 2.3 में से 0.3 गए तो आपका बचेगा 2 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 2 ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए हमारा आंसर, ठीक है गाइस। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट ये दोस्तों देखिए, ये वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। आपको वैल्यू दी जाती है सेम और उसमें बस केवल आपको पॉइंट यहाँ वहाँ करना होता है, उसी का खेल इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है मैं अपने मेथड से आपको बताता हूँ, बहुत ही आसानी के साथ आ जाएगा, बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। जैसे 4137 डिवाइडेड बाय 1.75 की वैल्यू दी है यहाँ पर 2364 दी है, 2364, इसको हम 4 लिख लेते हैं। और यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि 41.37 बटे 17.5 है ना, 17.5 का आंसर क्या होगा। अब ये तो हमें पता है कि आंसर होगा 2 3 6 4 में, पर दशमलव कहाँ पुट करेंगे हमारे साथ बटमना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप क्या करिए,
आप ऐसा मान के चलिए कि 4137 को 17.5 से हम भाग करेंगे तो हमारा आता है 2364। इसमें तो वैल्यू आएगी। अब हमें दशमलव लगाना है, तो वो किस तरह लगाना वो मैं आपको सिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ बटे में कुछ नहीं है, यहाँ बटे में हम 1 मान लेंगे। ठीक है, इस मेथड को आप लेके चलिए। अब आप देखिए 4137 यहाँ नॉर्मल था। ठीक है, यहाँ पर कई दशमलव नहीं, पर यहाँ पर इसके आगे यानी 3 और 7 के पहले दशमलव यहाँ पुट हो गया, तो यानी इस संख्या को 100 से भाग किया गया है ना। आप देखेंगे कि यहाँ बताता हूँ मैं, 4137 को 100 से भाग करेंगे तभी तो आपका 41.37 आएगा कि नहीं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसको 100 से भाग दिया गया होगा तो ये बना, तो हम ऊपर वाली संख्या में भी यहाँ 100 से भाग दे देते हैं। ठीक है, 100 से भाग दे देते हैं। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर दशमलव जो है 7 के पहले पुट है। ठीक है, और यहाँ पर दशमलव 7 के बाद गया, तो जब लेफ़्ट साइड जाता है तो संख्या में भाग होता है और राइट साइड आता है तो गुणा। तो हम ये कह सकते हैं कि 1.75 में जब 10 का गुणा हुआ होगा तभी तो 17.5 बना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सिंपली 10 का गुणा कर देना है। ठीक है, 10 का गुणा कर देना, बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यहाँ की वैल्यू तो हमारी ये बनी गई थी, 41.37 है और ये 17.5 7.5 दिया है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो ये आपको पता है किस तरह से सॉल्व होता है। 2364/100 दिया है और नीचे दिया है 10, नीचे 10 दिया है, तो ये 100 जो नीचे चला जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 2364 अपॉन में ये हो जाएगा 1000, 10 का गुणा होगा 1000 हुआ। बस अब 1000 से जब भाग करेंगे, नीचे 3 जीरो हैं, 3 के बाद दशमलव पुट कर दीजिए, यानी कि 2.364 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी हमारा आंसर। ठीक है गाइस, बड़ा सिंपल है, वैसे ही रखना है, बस इतना सा दिमाग लगाना है कि कहाँ दशमलव पुट करना है, बस इसी तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये इसी तरह का एक क्वेश्चन दिया है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बस यहाँ पर हमें क्या है कि यहाँ पर दे दिया 148 × 74 और यहाँ पर ये कुछ अलग सा दिया, संख्या वही है, थोड़ी घुमा दी गई है। ठीक है ना, तो हम पहले अपना जो आंसर निकाला है हम वो यहाँ लिखते हैं कि आप देखेंगे कि 0.10952 डिवाइडेड बाय 14.8, इस तरह हम लिख सकते हैं इसको यानी कि, तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे 10952, इस वाले को लिख दिया और बटे में 148, यहाँ कहीं दशमलव नहीं, इसका आंसर 74 है, 74 है, तो यहाँ भी हम 74 ऐसा मान के चलते हैं। अब हमें दशमलव यहाँ पर पुट करना है, अब हमारे दशमलव पुट करने का खेल है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कहीं दशमलव नहीं है। ठीक है, पर यहाँ पर कहाँ आया है, यहाँ पर आया है ये 5 संख्या के बाद, तो हम ये कह सकते हैं कि इस संख्या में इसके दोस्तों 74 के बटे कुछ नहीं, यहाँ पे 1 मान लिया करिए ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, तो 10952 में जब 15 टाइम 0 से 10,000 से जब भाग दिया होगा तभी आया होगा यहाँ पर, तो यहाँ हम कह सकते 74 में 1 2 3 4 5 ये हमारा भाग हुआ। ठीक है ना, अच्छे से लिख देता हूँ मैं, 4 5। ठीक है, अब और आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर दिया है 148 में कहीं दशमलव नहीं, पर यहाँ पर 8 के पहले पुट हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि इस संख्या में जो है 10 का भाग हुआ है तभी पॉइंट आया है ना, तो हम इस 1 में भी 10 का भाग कर देते हैं। बस अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्या करेंगे, आप इसको यहाँ लिख लीजिए 0.10952 आ गया और 4.8 दिया था, और बस अब हमें यहाँ सॉल्व करना है। 74 अपॉन में कितने जीरो है, 5 टाइम 1 2 3 4 5 और यहाँ 1 बटे में 1 बार। ठीक है, तो इस तरह से संख्या को कैसे सॉल्व करते हैं आपको नहीं पता है तो क्या होता है, नीचे वाली जो सबसे नीचे की उसको सबसे ऊपर लेके जाइए और ये वाली संख्या को यहाँ नीचे लेके आइए, बस हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। देखिए ये हो जाएगा 74 × में ये हो जाएगा 10 और नीचे आएगा 1 2 3 4 5 × 1, तो 1 का 1 ही रहता है। बस अब आप इसको काट दीजिए, ये गया 0 से 0 और 74 में 4 टाइम 0 से डिवाइड करेंगे तो यानी 74 के पहले
4 संख्या बननी चाहिए तब दशमलव, यानी 0.0074 है ना, 0.0074 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है गाइस, बहुत आसानी से धीरे से समझिए, नहीं आ रहा है तो वीडियो रिपीट करके देखिएगा, ज़रूर आएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट भी कुछ इसी तरह का है दोस्तों। तो मैंने इस पैटर्न के ये ले लिए थे, तीनों घुमावदार थे, ताकि आपको पूरा ये दशमलव वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, वही सेम चीज़ करनी है कि हमें 1/3.718 का मान आ रहा है 0.2689। ठीक है, तो यहाँ हम ये लिख लेते 1/0003718 बराबर, ये हम मान के चलते कि इसका मान 2689 तो होगा ही होगा। ठीक है, अब हमें केवल दशमलव पुट करना है। दोस्तों तो हमको सबसे पहले वैसे लिख लेना है ना, तो 1.3 का मान यहाँ पर हमें ऑलरेडी ये जो दिया हुआ था हम वो मान के चलते कि ये तो है ही। अब हमें यहाँ पर दशमलव का हेर फेर करना है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम मान के चलते कि 1 है। ठीक है, तो ऊपर 1 के सामने ये वैल्यू में कुछ नहीं हुआ तो वो हमने वहीं रख दी। ठीक है, पर नीचे वाली जो संख्या यानी इसके बट्टे कुछ नहीं 1 है ना, उस वाली संख्या में क्या हुआ है, नीचे वाली संख्या में आप देखेंगे कि यहाँ पर दशमलव 7 के पहले, पर यहाँ पर दशमलव यहाँ 3 के पहले और 3 0 के पहले, यानी कि कितनी बार में किसका, 1 2 3 4 बार किसका है, यानी कि इस संख्या में जो है 4 टाइम्स 0 यानी कि 10,000 से भाग गया होगा। ठीक है, तो 10,000 से जो भाग गया है, बस अब हमने यहाँ पर ये रख दिया, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो हम ये मान के चलेंगे 1 में 10,000 का भाग दिया। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये वाली संख्या ऊपर जाती है, ऊपर जाके ये हो जाएगा आपका 2689 है ना, क्योंकि 4 टाइम्स 0 है और गुणा होगा तो दशमलव 9 के बाद चला जाएगा, यानी यहाँ पर ऐसा कुछ दिया होगा तो दशमलव के बाद शून्य का कोई मान नहीं होता। 2689 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। 2689 ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी हमारा आंसर। ठीक है गाइस, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन लिए थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और जो कन्फ्यूज़न बहुत पैदा करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो देख के जो भी आपकी कन्फ्यूज़न थी, आपके दिमाग में दशमलव भिन्नों को लेकर, वो दूर हुई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इनमें अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसको और अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है गाइस, तो हमारे इस चैनल को दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपकी जो कंपटीशन की तैयारी है वो रेगुलर चलती रहे, और भी लोगों को हमारे चैनल से जोड़िए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं दोस्तों अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।